एक औरत सब्जी खरीदने बाजार गई, लेकिन उसने सब्जी बेचने वाली छोटी लड़की को नकली नोट दे दिया। लड़की ने तुरंत समझ लिया कि नोट नकली है, लेकिन उसने औरत को बेइज्जत नहीं किया, बल्कि विनम्रता से कहा कि वह नोट बदल दे। ये सुनकर औरत गुस्से में चिल्लाने लगी, कहने लगी कि उसका समय बर्बाद मत करो और जल्दी सब्जियां दे दो। लड़की ने जल्दी से समझाया कि उसे लगा नोट थोड़ा गंदा है, इसलिए वह उसे बदलने के लिए कह रही थी, लेकिन औरत नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि लड़की तुरंत सब्जियां दे। बेबस लड़की के पास कोई चारा नहीं था, उसने मुफ्त में सब्जियां दे दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि औरत का असली मकसद सब्जियां लेना नहीं, बल्कि नकली नोट खर्च करना था। वह औरत लड़की का पैसा छीन लेती है और झूठा इल्जाम लगाती है कि लड़की ने उसका असली नोट बदलकर नकली दे दिया। यह सुनकर लड़की रोने लगी, कहने लगी उसने कुछ नहीं बदला, लेकिन औरत अपनी बात पर अड़ी रही। पास में मछली बेचने वाली एक औरत यह सब देख रही थी। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह दौड़ कर आई और लड़की का पक्ष लिया। उसने कहा, यह औरत पूरी तरह से झूठ बोल रही है, मैंने सब देखा है, नकली नोट उसी का था। वह इस बच्ची पर झूठा इल्जाम लगा रही है, यह शर्म की बात है। थोड़ी ही देर में बाजार के लोग इकट्ठा हो गए। सभी ने उस औरत को डांटा कि वह ज्यादती कर रही है, छोटी लड़की को तंग कर रही है और उसे मारने की भी कोशिश कर रही है। औरत और भड़क गई, कहने लगी सब लोग उसके खिलाफ मिल गए हैं। फिर उसने अपने पति को फोन किया कि आकर उसका साथ दे। कुछ ही देर में उसका पति कई आदमियों के साथ बाजार पहुंच गया। आते ही उसने सब पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसकी पत्नी को परेशान किया जा रहा है। तभी उसकी नजर लड़की की माँ पर पड़ी, जो बहुत सुंदर थी। वह बेहुदे अंदाज में बोला कि वह उसे अपने साथ घर ले जाएगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह और उसकी पत्नी अपनी इस हरकत के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं, क्योंकि वह छोटी लड़की एक अमीर खानदान की पोती थी। 7 साल पहले लड़की की माँ ने एक घायल अमीर युवक की जान बचाई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली, पर कुछ समय बाद पति गहरी कोमा में चला गया। पत्नी अकेली ही अपनी छोटी बेटी और बेहोश पति की देखभाल करती रही। समझदार छोटी लड़की माँ की मदद करना चाहती थी, इसलिए वह रोज कूड़े में जाकर खाली बोतलें इकट्ठी करती थी। उधर माँ हर हफ्ते अस्पताल जाकर खून दान करती थी। उसके शरीर पर सुइयों के निशान भर गए थे, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। छोटी लड़की इतनी छोटी थी कि उसकी ऊंचाई खून की जांच के लिए कम पड़ती, इसीलिए वह अपने जूतों में लकड़ी के टुकड़े रखती थी ताकि लंबी दिखे। लेकिन डॉक्टर ने उसकी चालाकी पकड़ ली। उसे डांटने के बजाय डॉक्टर ने चुपके से उसकी जेब में $100 डाल दिए और कहा कि अस्पताल में मुफ्त रक्तदान अभियान चल रहा है। असल में वह डॉक्टर उन पर तरस खाकर खुद पैसे दे रहा था। पति के इलाज का खर्च निकालकर माँ अपनी बेटी के साथ बाजार में सब्जियां बेचने लगी। वहीं उन्हें एक दिन एक बूढ़ी औरत सड़क पर गिरी मिली। लड़की तुरंत दौड़ कर गई और उसे संभाला। वह बूढ़ी औरत होश में आते ही अपने पोते को ढूंढने की बात करने लगी। लड़की बोली, आप गलती कर रही हैं, मैं लड़की हूँ, आपका पोता नहीं। बूढ़ी औरत ने माफी मांगी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि लड़की का चेहरा बिल्कुल उसके पोते के बचपन जैसा है। उसने बताया कि उसका पोता 7 साल पहले गुम हो गया था और यह लड़की भी लगभग 6-7 साल की लगती है। उसे शक हुआ कि यह बच्ची शायद उसके पोते की ही बेटी हो। तभी लड़की अपनी माँ के पास भागी और जब माँ ने कूड़ेदान से कुछ उठाने के लिए बाजू ऊपर की, तो बूढ़ी औरत ने देखा कि लड़की के हाथ पर अर्धचंद्र चांद के आकार का निशान है। उसे पूरा यकीन हो गया कि यह उसकी ही संतान है, क्योंकि वह निशान उनके परिवार में पीढ़ियों से होता आया था। वह औरत उन्हें रोकने दौड़ी, लेकिन माँ बेटी वहाँ से जा चुकी थी। उसने तुरंत अपने परिवार को फोन किया, मैंने अपने पोते और उसकी पत्नी बेटी को ढूंढ लिया है। जल्दी ही पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया। दादी ने अपने तीनों बेटों को डांटा कि वे देर से आए। उसने कहा कि उसकी